आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। अगर कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड सीधा धरती की तरफ आ रहा हो, तो क्या हमारे पास उसे रोकने का कोई प्लान है? जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक बहुत बड़ी चट्टान, मतलब एक पूरे स्टेडियम जितनी बड़ी, तेजी से हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रही है और हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। ये किसी टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। अगर ये चट्टान टकरा गई तो इसकी ताकत का अंदाजा है? करीब करीब 4000 हिरोशिमा बमों के बराबर। ये एक झटके में शहरों को मिटा सकती है और लाखों लोगों की जान ले सकती है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन के लिए हमारा प्लान क्या है? और चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि हमारे पास कोई रेडीमेड प्लान है ही नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं, बल्कि एक असली खतरा क्यों है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों के पास कोई आइडिया नहीं है। एस्टेरॉइड का रास्ता बदलने के तरीके हैं, जैसे उसे पेंट कर देना या लेजर का इस्तेमाल करना, पर इन सब में लगते हैं सालों बल्कि दशक। और हकीकत ये है कि हमें अक्सर इतना वक्त मिलता ही नहीं। 2019 में ही एक 30 मंजिला इमारत जितना बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी के पास से गुजरा था और हमें इसका पता सिर्फ एक दिन पहले चला। तो जाहिर है हम सबके दिमाग में सबसे पहले हॉलीवुड वाला आइडिया आता है, बस एक न्यूक्लियर बम भेजो और उसे उड़ा दो, है ना? पर ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं क्यों। इसकी वजह है बेसिक फिजिक्स। देखिए, जब धरती पर न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो वो हवा को जबरदस्त तरीके से गर्म करता है और इसी से बनती है एक शॉकवेव, यानी धमाके की लहर। लेकिन स्पेस में वहां तो वैक्यूम है, हवा है ही नहीं, तो कोई शॉकवेव भी नहीं बनती। मतलब बॉम्ब की ज्यादातर एनर्जी बस बेकार चली जाती है। तो न्यूक्स के साथ दो बड़ी प्रॉब्लम है। पहली, जैसा हमने देखा, स्पेस में कोई शॉकवेव नहीं बनती। और दूसरी, एक एस्टेरॉयड की रफ्तार सोचिए, करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक बंदूक की गोली से भी कई गुना ज्यादा तेज है। इतनी जबरदस्त रफ्तार की टक्कर में तो बम शायद फटने से पहले ही चकनाचूर हो जाएगा। तो अगर हॉलीवुड वाला प्लान फेल है तो फिर क्या? अब बात करते हैं एक बिल्कुल नए और बड़े कमाल के आइडिया की, जिसे हम कह सकते हैं कॉस्मिक एक्स या ब्रह्मांड की कुल्हाड़ी। इस पूरे प्लान का राज छिपा है एस्टेरॉयड की एक कमजोरी में। हम सब सोचते हैं कि ये पत्थर के ठोस गोले होते हैं, है ना? पर असल में ज्यादातर एस्टेरॉयड मलबे के ढेर जैसे होते हैं। मतलब बजरी, धूल और पत्थरों का एक ढीला ढाला कलेक्शन जो बस हल्की सी ग्रेविटी से एक साथ जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर किसी को लकड़ी का एक मोटा लट्ठा काटना हो तो वो एक भारी नुकीली कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करेगा। बस एस्ट्रॉयड को तोड़ने के लिए भी हमें कुछ ऐसा ही सोचना होगा। और ये प्लान है भी बड़ा सिंपल और शानदार। हम एक पतली सी टंगस्टन की बनी रॉड लेते हैं, इसे पेनिट्रेटर कहते हैं, और उसे बस एस्ट्रॉयड के रास्ते में रख देते हैं। उसे शूट करने की भी जरूरत नहीं है। सोचिए, जब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता एस्टेरॉयड इस रुकी हुई रॉड से टकराएगा तो वो खुद अपनी तबाही का कारण बनेगा। इस टक्कर से इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलेगी कि एस्टेरॉयड हजारों टुकड़ों में बिखर जाएगा। मतलब एक भयानक तबाही एक खूबसूरत आतिशबाजी में बदल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई शहर बचाने की बात। पर क्या होगा अगर खतरा इतना बड़ा हो कि पूरी दुनिया ही दांव पर लग जाए? चलिए देखते हैं कि ये प्लान बड़े खतरों के लिए कैसे काम करता है। तो देखिए, खतरे भी अलग अलग लेवल के होते हैं। एक है सिटी किलर, जो एक स्टेडियम जितना बड़ा होता है, और दूसरा है प्लैनेट किलर, जो किसी पहाड़ जितना बड़ा हो सकता है और 2 गुनी रफ्तार से आता है। इतने बड़े दुश्मन के लिए एक पेनिट्रेटर से काम नहीं चलेगा। एक प्लैनेट किलर को रोकने के लिए प्लान और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। हमें टक्कर से 5 महीने पहले एक रॉकेट लॉन्च करना होगा। इस रॉकेट में एक नहीं बल्कि 5 पेनिट्रेटर होंगे। फिर ये रॉकेट उस धूमकेतु के रास्ते में पहुंचकर एक एक करके 5 पेनिट्रेटर को एक सीधी लाइन में तैनात कर देगा। और यहीं पे ये प्लान जीनियस हो जाता है। पहले 4 पेनिट्रेटर एक ड्रिल टीम की तरह काम करते हैं। वो एक के बाद एक टकराकर धूमकेतु के अंदर 100 मीटर गहरी सुरंग बना देते हैं। और फिर 5वां और आखिरी पेनिट्रेटर आता है, जिसके अंदर होता है एक न्यूक्लियर डिवाइस। और ये बम स्पेस में नहीं बल्कि उस सुरंग के अंदर जाकर फटता है। क्योंकि धमाका अंदर होता है, उसकी की पूरी एनर्जी उस धूमकेतु को अंदर से ही भाप बना देती है। और इस तरह एक दुनिया खत्म कर देने वाला खतरा हार्मलेस टुकड़ों में बिखर जाता है।
अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है ना, पर ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये आज की इंजीनियरिंग से मुमकिन है। देखिए, हमारे पास ऐसे रॉकेट हैं जो ये काम कर सकते हैं। हमारे पास वो नॉलेज भी है जिससे इसे अंजाम दिया जा सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही मुश्किल इंजीनियरिंग चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये आज की टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है। हमें दुनिया को बचाने के लिए किसी जादुई भविष्य की टेक्नोलॉजी का इंतजार नहीं करना है। तो आखिर में सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं रह जाता, सवाल ये है, हमारे पास प्लान तो है, पर क्या हमारे पास इसे हकीकत बनाने की इच्छा शक्ति है? क्या हम तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।